हरे कृष्णा। आप सभी को श्री नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री नरसिंह देव के प्राकट्य की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक दैत्य था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था और उसने अपना आतंक हर तरह फैलाया हुआ था। वह अब और शक्तिशाली होना चाहता था। वह इमॉर्टल होना चाहता था, मतलब कि अमर होना चाहता था। तो इसके लिए वह मंदराचल पर्वत पर गया। वहां जाकर उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करनी शुरू करी। वह सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों तक तपस्या करता रहा। और इस बीच उसका जो शरीर था उसको चींटियों ने आदि इंसेक्ट्स ने काट लिया था, खा लिया था, और उसकी बॉडी एक मड के हिल से ढक की गई थी। अब दूसरी तरफ जब वो तपस्या कर रहा था तो उसकी जो पत्नी थी माता कयाधु, उनको इंद्रदेव हरण करके ले जाते हैं, क्योंकि उनको ये डर होता है कि जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु इतना पावरफुल है तो इसका जो पुत्र है ये और भी पावरफुल होगा और ये और आतंक मचाएगा। तो इसलिए वे सोचते हैं कि इस बच्चे को मैं पहले ही नष्ट कर दूंगा जो इनके गर्भ में है। तभी नारद मुनि आते हैं और कहते हैं कि इनके गर्भ में जो बच्चा है आपको उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वैष्णव होगा, वह हरि का भक्त होगा और उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो इंद्रदेव ये बात मान जाते हैं। फिर बचे हुए समय के लिए नारद मुनि के पास माता कयाधु रहती है, जो कि हिरण्यकशिपु की पत्नी थी। वो उनको हरि की कथाओं का श्रवण कराते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में समझाते हैं। और ये जो कथाओं का श्रवण है सिर्फ कयाधु माता ही नहीं बल्कि उनके गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी करता है। अब उधर जहाँ पे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वह बोलते हैं कि आप मुझसे वर मांगो। तो वह वर मांगता है कि आप मुझे यह वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। परंतु फिर ब्रह्मा जी यह कहते हैं कि देखिए ये वर तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद भी अमर नहीं हूं, तो मैं आपको कैसे अमर कर दूंगा। तो फिर वह कहता है कि आप मुझे यह वर दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना किसी देवता से ना किसी दानव से, न ही अस्त्र से ना ही शस्त्र से, और ना ही 12 महीने में से किसी महीने में मरूं। तो फिर वह कहते हैं तथास्तु, और फिर उनको यह वरदान प्राप्त कर देते हैं। जब वह अपने घर को वापस लौटता है तो उसको यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उसका बच्चा प्रहलाद ने जन्म ले लिया है। अब जब जैसे जैसे प्रहलाद थोड़ा बड़ा होता है तो उनके शिक्षा का टाइम हो जाता है। तो वह शुक्राचार्य के 2 शिष्य षंड और अमर्क उनको अपॉइंट करते हैं प्रहलाद महाराज की पढ़ाई के लिए। अब प्रहलाद महाराज जाते हैं वहाँ पे, उनके जो 2 शिष्य होते हैं शुक्राचार्य के षंड और अमर्क, वो उनको पढ़ाते हैं। वो उनको इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह बहुत सारे मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। परंतु जो प्रहलाद महाराज उनके इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो हरि नाम में चिंतन कर रहे होते हैं, भगवान श्री हरि का भजन कर रहे होते हैं। और इवन फ्री टाइम में जब वो चले जाते हैं षंड अमर्क इधर उधर, तो फिर वो क्या करते हैं, जितने भी दैत्यों के बच्चे हैं उन सबको भक्ति में लगा देते हैं भगवान के। वे सब हरि नाम का जप करते हैं और हरि नाम संकीर्तन करते हैं। इस प्रकार से वे अपने एसोसिएशन से बाकी सबको भी भक्त बना देते हैं। अब जब उनकी शिक्षा का टाइम पूरा हो जाता है कुछ समय बाद, तो फिर वे जाते हैं और हिरण्यकशिपु से मिलते हैं। वहां पर हिरण्यकशिपु उनसे पूछते हैं कि बताओ पुत्र, तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं कि पिताजी, मैंने ये सीखा है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि ही परम भगवान है। हमें अपने आप को कुछ नहीं समझना चाहिए, इस मोह माया में नहीं रहना चाहिए, अपने आप को किसी चीज़ का लीडर, किसी चीज़ का बहुत बड़ा मास्टर नहीं समझना चाहिए। हमें भगवान श्री हरि को सरेंडर करना चाहिए। जब वह इस प्रकार से सुनता है तो वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उनका जो भाई था हिरण्याक्ष, उसका वध भगवान श्री हरि ने ही वरादेव के अवतार में किया था। क्योंकि अब जब जो प्रहलाद महाराज है वो उनके एनिमी के भक्त बन रहे हैं, तो फिर इससे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है। और षंड अमर्क को एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम लेके जाओ इसे और दोबारा इसे पढ़ाई कराओ, इसे दोबारा मटेरियल सब्जेक्ट्स की शिक्षा दो। परंतु फिर से यही होता है, वे भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, सबको भी भक्त बनाते हैं और फिर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब दोबारा वे आते हैं तो हिरण्यकशिपु उनको पनिश करने में, इवन उनको मृत्यु दंड देने पर भी अग्रसर हो जाते हैं। अब वो अपने मंत्रियों को और बाकी लोगों को बोलते हैं कि तुम इसे कड़ी से कड़ी सजा दो, जैसे कि उसे हाथियों के बीच में छोड़ देते हैं, सांपों के बीच में, इवन
वहाँ से फेंक देते हैं जो हिल का टॉप होता है, और होलिका जो थी उसके साथ उनको बिठा दिया था अग्नि में, परंतु हर बार वे भगवान श्री हरि की कृपा से बच जाते थे। अब एक दिन फिर ये हिरण्यकशिपु जो होता है ये अपने पुत्र से ही पूछता है कि तुम बोलते हो तुम्हारा भगवान हर जगह है, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद कहते हैं, हाँ पिताश्री, मेरे जो भगवान है वो इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। वह जाता है, उस पिलर पर एक पंच मारता है, और तभी वह जो पिलर है वह टूट जाता है, और फिर वहां से भगवान श्री नरसिंह देव का प्रकट्य होता है। बोलिए भगवान श्री नरसिंह देव की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। इस प्रकार से भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट होते हैं, और फिर उनका हिरण्यकशिपु के साथ काफी समय तक उनका युद्ध चलता है। फिर अंततः भगवान उस डिसाइड कर लेते हैं इसका वध करने का, और फिर उसको न धरती के ऊपर न धरती के नीचे उसको अपनी जगह पर रख के मारते हैं। न 12 महीनों में 13वां महीना पुरुषोत्तम मास उनके लिए इन्वेंट करते हैं। न घर के अंदर न घर के बाहर, वो घर की दहलीज पे जो डोर होता है वहां पे मारते हैं। और इस प्रकार से वह जिसने भी उसने तपस्या करके सारे उसने जो वर मांगे थे उन सबको एलिमिनेट करते हुए उसका वध कर देते हैं। हरि बोल।